हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। तो स्टडी 57 पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों के बारे में, है ना। तो छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल में हमने क्या क्या पढ़ा। तो छत्तीसगढ़ के धार्मिक पर्यटन स्थल और छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और उन पर्यटन स्थल को कौन सी उपाधि मिली है ना। उन सभी के बारे में हमने बहुत ही सिंपल तरीके से जानने का प्रयास किया। तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो छत्तीसगढ़ के गुफाओं के बारे में बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये जो छत्तीसगढ़ की जो गुफाएं हैं वो भी पर्यटन स्थल के अंतर्गत आती हैं। इसके पश्चात जो जलप्रपात है, वाटरफॉल है ना, झरने, वह भी पर्यटन स्थल के अंतर्गत आते हैं। लेकिन उन जलप्रपातों को हमने नदियों के चैप्टर में, इसके अलावा उसका अलग से एक वीडियो भी बनाया था जलप्रपात के बारे में, है ना। तो हमने वहां पर उसे पढ़ लिया था। ठीक है। तो हम छत्तीसगढ़ के गुफाओं के बारे में आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, है ना, कि आप लोग मेरा वीडियोस देखते हैं कि नहीं इतना है। देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। आए हाय 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 बस आए बस बस हाय हाय बस हाय। बस वीडियो देखते रहिए और लाइक शेयर करते रहिए। ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए, है ना। तो गाइस देखिए, हमने यहाँ पर मैप के द्वारा समझाया है और यहाँ पर थ्योरी बेस समझाने का प्रयास किया है ना। तो देखिए, इस मैप के बारे में तो आपको पता ही होगा। जिनको नहीं पता है वो स्टडी 57 का फर्स्ट वीडियो देखिए या फिर सर्च कर लीजिए कि सीजी मैप ट्रिक स्टडी 57, है ना, या छत्तीसगढ़ मैप बनाने का तरीका स्टडी 57। कुछ भी पढ़ना है छत्तीसगढ़ के बारे में तो लास्ट में आप लिख दीजिए स्टडी 57। ठीक है ना। जैसे छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में पढ़ना है तो छत्तीसगढ़ नदी स्टडी 57, जलप्रपातों के बारे में पढ़ना है तो छत्तीसगढ़ की जलप्रपात स्टडी 57, या कुछ भी पढ़ना है तो लास्ट में स्टडी 57 आप लिख दीजिए। ठीक है। तो मेरा वीडियोस आ जाएगा, है ना। तो देखिए, इन जिलों के बारे में तो आपको पता ही होगा और कौन कौन से जिले में कौन कौन सी गुफाएं हैं उनको हमने यहाँ पर दर्शाया है। ठीक है। ये जो है वो गुफाओं का क्या है, यहाँ पर हमने चिन्ह किया है। ठीक है। मतलब गुफाओं को इस प्रकार से हमने बनाया है। तो देखिए, इस मैप में जो गुफाएं हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इस मैप में जितने गुफाएं हैं उनको तो आप याद कर ही लीजिएगा। इसके अलावा मैं दो चार और गुफाओं को बताऊंगा, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है। तो देखिए, कौन कौन से जिले में कौन कौन सी गुफाएं हैं देखते हैं हम इस मैप के द्वारा, है ना। तो सरगुजा ये जिला है। ठीक है। कौन सा जिला है? सरगुजा जिला। तो सरगुजा में कौन सा पहाड़ है? देखिए, जैसा कि आप जानते होंगे सरगुजा में रामगढ़ की पहाड़ी है। ठीक है। कौन सी पहाड़ी है? रामगढ़ की पहाड़ी है। कहाँ है रामगढ़ की पहाड़ी? सरगुजा में। ठीक है। तो उसी रामगढ़ की पहाड़ी में ये जितने गुफाएं हैं वो सभी हैं। ठीक है। जैसे कि देखिए, सीता बेंगरा की गुफा, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, जोगी मारा गुफा, है ना। यह जो गुफाएं हैं यह रामगढ़ पहाड़ी या सरगुजा की प्रसिद्ध गुफाएं हैं। इसके अलावा भी गुफाएं हैं, उनको हम यहाँ पर अभी डिटेल्स में पढ़ाएंगे तो वहां पर देख लेंगे। ठीक है। लेकिन आप इन तीनों गुफाओं को अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना, कि सरगुजा में ये तीन प्रमुख गुफाएं हैं, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा और जोगी मारा गुफा। ठीक है। उसके पश्चात देखिए, मैं कुछ ट्रिक्स भी आप दे दूंगा याद करने के लिए, है ना। देखिए, अब उसके पश्चात कौन सा जिला है? रायगढ़ में। ठीक है। तो रायगढ़ में भी मुख्यतः तीन क्या चीज है? गुफाएं हैं। ठीक है। कौन कौन सी गुफा? सिंघनपुर की गुफा, बोतलदा की गुफा, कबरा पहाड़। और इन गुफाओं की क्या क्या विशेषता है, ठीक है ना, उनको भी हम जानेंगे, है ना। यहाँ पर थ्योरी बेस जब पढ़ेंगे तो बहुत सिंपल तरीके से जानेंगे कि इन गुफाओं की क्या क्या विशेषता है। ठीक है। तो सरगुजा में तीन गुफाएं हैं। कौन कौन सा? सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा और जोगी मारा। ठीक है। उसके बाद रायगढ़ में कौन कौन सी गुफाएं हैं? तो सिंघनपुर, कबरा पहाड़ और बोतलदा की गुफा। ठीक है। तो सरगुजा में भी तीन प्रसिद्ध है, महत्वपूर्ण, और यहाँ रायगढ़ में भी, है ना। उसके अलावा भी और सारी गुफाएं हैं तो उनको हम देखेंगे। ठीक है। उसके पश्चात देखिए, यह कौन सा जिला है? तो राजनांदगांव, है ना। तो राजनांदगांव में कौन सा है? चितवा डोंगरी। ठीक है। राजनांदगांव में एक गुफा है, कौन सा? चितवा डोंगरी। देखिए, ऐसे करके हमने डब्बा बनाया है ना, पहाड़ टाइप से, है ना। उसमें जितने भी बिंदु किए हैं, है ना, उतने प्रमुख गुफाएं हैं वहां। ये नहीं है कि यहाँ पे तीन बिंदु किए तो केवल तीन गुफा है ना। तीन जो गुफाएं हैं प्रमुख प्रसिद्ध है ना। तो देखिए, ये कौन सा है? राजनांदगांव। तो राजनांदगांव में कौन सा गुफा है? तो चितवा डोंगरी। ठीक है। उसके पश्चात देखिए,
ये कौन सा है? तो कांकेर है, ठीक ना, ये कांकेर जिला है। तो कांकेर में कौन सा है? तो उरकुड़ा और खेरखेड़ा है ना। कांकेर में कौन कौन सी गुफाएं हैं? तो उरकुड़ा और खेरखेड़ा, ठीक। उसके पश्चात देखिए ये कौन सा जिला है? तो यह है बस्तर जिला, है ना। कौन सा जिला है? बस्तर जिला, ठीक है। तो देखिए इस बस्तर जिला में है ना एक गुफा है, कुटुमसर की गुफा, है ना। कौन सी गुफा? कुटुमसर की गुफा, ठीक है ना। और ये जो कुटुमसर की गुफा है वह कहाँ है? तो वह जो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ना, वही एक कुटुमसर की गुफा है, ठीक है। तो बस्तर में एक गुफा है कुटुमसर की गुफा। उसके बाद देखिए ये कौन सा जिला है? बीजापुर। तो बीजापुर में दो है, कौन कौन सा? एक नड्डापल्ली, दूसरा आवापल्ली, ठीक है। कौन सा है? एक नड्डापल्ली, दूसरा आवापल्ली, है ना। तो इन गुफाओं के बारे में हम आपको एक ट्रिक देते हैं जिससे आपको बहुत सिंपल तरीके से पता चल जाएगा इन गुफाओं के बारे में, है ना। तो देखिए जितने भी बेंगरा हैं, ठीक है ना, जितने भी बेंगरा है लास्ट में बेंगरा जुड़े हैं वह कहाँ है? तो वह है सरगुजा में, ठीक है। जितने भी बेंगरा संबंधित गुफाएं हैं वो कहाँ है? तो वह है सब सरगुजा में। तो देखिए कौन कौन सा बेंगरा है? तो सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, है ना। उसके बाद झप्पी बेंगरा, फुलसुंदरी बेंगरा, ठीक है। ये सब कहाँ है? तो यह है सरगुजा में। और उसके पश्चात देखिए जितने पल्ली हैं, ठीक है ना, जितने पल्ली है वो कहाँ है सब? तो वह है बीजापुर में, है ना। पल्ली से संबंधित जो भी है वो कहाँ है? बीजापुर में, ठीक। तो गाइज हमने यहाँ मैप के द्वारा देखा, है ना। इस मैप को आप बना लीजिएगा नोट्स, है ना। तो अब हम थ्योरी बेस देखते हैं, ठीक है। थ्योरी बेस अब हम एक एक करके इन सभी गुफाओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि इस गुफाओं की क्या विशेषता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है छत्तीसगढ़ की गुफाएं, ठीक ना। उसके बाद हम देखेंगे सबसे पहले रामगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि ये क्या है? रामगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। तो इस रामगढ़ की पहाड़ी में मुख्यतः 3 गुफाएं हैं, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, जोगी मारा। उसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर, है ना। तो देखिए रामगढ़ की पहाड़ी के बारे में जानते हैं। यह सरगुजा में स्थित है, ठीक है। रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? सरगुजा में स्थित है। इसी पहाड़ी पर महाकवि कालिदास द्वारा, है ना, मेघदूत कृति की रचना की गई थी, ठीक है। ये जो रामगढ़ की पहाड़ी है सरगुजा में, इसी पहाड़ी पर महाकवि कालिदास द्वारा, है ना, उनकी प्रसिद्ध प्रमुख जो कृति है कौन सी? मेघदूत की, है ना, उन्हीं की रचना इस पहाड़ी पर की थी। किसने की थी? तो महाकवि कालिदास ने कौन सी रचना की थी? ठीक है, कौन सी रचना की थी? मेघदूत की, है ना। जिसका छत्तीसगढ़ी में रूपांतरण किसने किया था? मुकुटधर पांडे ने, ठीक है ना। इस मेघदूत की रचना किसने की थी? तो कालिदास ने की थी। किसने की थी? कालिदास ने। लेकिन इसका छत्तीसगढ़ी में रूपांतरण किसने किया, है ना? तो किसने किया था? मुकुटधर पांडे ने, ठीक है। यहाँ तक हमने देखा इस रामगढ़ की पहाड़ी के बारे में, है ना। उसके पश्चात देखिए अब हम देखेंगे कि इस रामगढ़ की पहाड़ी में कौन कौन सी गुफाएं है ना। तो देखिए सीता बेंगरा, ठीक है, सीता बेंगरा की गुफा। अब इस गुफा की क्या विशेषता है? देखिए विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर, है ना। विश्व का सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला कहाँ है? तो सीता बेंगरा गुफा में, ठीक है। कहाँ है? सीता बेंगरा गुफा में क्या मिला है? विश्व प्राचीनतम नाट्यशाला का साक्ष्य मिला है। किस गुफा में मिला है? सीता बेंगरा की गुफा में, है ना। उसके अलावा और क्या विशेषता है कि भरत मुनि ने, ठीक है, भरत मुनि ने 200 ईसा पूर्व अपनी नाट्यशाला यहाँ क्या की थी? लिखी थी, है ना। भरत मुनि जो थे, है ना, उन्होंने क्या किया था कि 200 ईसा पूर्व, है ना, इन्होंने क्या किया था कि अपनी नाट्यशाला की रचना यहाँ पर की थी, ठीक है। तो गाइस हमने यहाँ पर जाना सीता बेंगरा गुफा के बारे में, है ना। क्या जाना कि जो सीता बेंगरा गुफा है वहां जो है विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला के साक्ष्य मिले थे, है ना। मतलब सबसे पुरानी जो है ना, वो नाट्यशाला के क्या मिला था? साक्ष्य मिला था। कहाँ से? तो सीता बेंगरा गुफा से। उसके अलावा भरत मुनि ने 200 ईसा पूर्व नाट्यशाला की रचना की थी, ठीक है। उसके पश्चात देखते हैं जोगी मारा गुफा के बारे में, है ना। तो इस जोगी मारा गुफा की क्या विशेषता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए इस जोगी मारा गुफा ये भी कहाँ है? सरगुजा में, है ना। कहाँ है? सरगुजा में। कहाँ? रामगढ़ की पहाड़ी में, ठीक है। तो देखिए
या इसकी क्या विशेषता है कि मौर्यकालीन अभिलेख मिले, ठीक है ना। मौर्यकालीन अभिलेख किस गुफा से मिले, तो वह किस गुफा से मिले, जोगीमारा गुफा से, है ना। कहाँ से मिले, जोगीमारा गुफा से। देखिए आप यहाँ पर इन गुफाओं के बारे में पढ़ लीजिए, जब हम छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर भी इस गुफाओं का वर्णन हुआ है, ठीक है ना। वहां पर भी इन गुफाओं का वर्णन हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि वहां से इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक ना। मतलब कि इन गुफाओं में मतलब बहुत से साक्ष्य ऐसे मिले, अभिलेख मिले हैं, तो ताम्र पत्र मिले हैं, कुछ भी मिले हैं, कुछ चिन्ह मिले हैं, है ना, इन कुछ औजार मिले हैं, ठीक है। कहाँ से मिले, इन गुफाओं से भी मिले हैं, ठीक है। तो इन गुफाओं का वर्णन वहां भी है, ठीक है। जो मौर्यकालीन है, मौर्यकालीन, ठीक है, एक क्या है, तो यह इतिहास का बात कर रहा है, ठीक है। मौर्यकालीन अभिलेख मिले कहाँ से, इसी जोगीमारा गुफा से। उसके पश्चात और क्या इसकी विशेषता है कि इसमें नर्तक देवदत्त एवं नर्तकी सुतुनिका, ठीक है, इसमें कहाँ, जोगीमारा गुफा में, ठीक ना। जोगीमारा गुफा में नर्तक देवदत्त एवं नर्तकी सुतुनिका के प्रेम कथा का वर्णन है, ठीक है। प्रेम गाथा का वर्णन है, किसका किसका, तो देवदत्त और सुतुनिका का, ठीक है। किसका किसका, देवदत्त और सुतुनिका का प्रेम गाथा का वर्णन है, ठीक है ना। जो देवदत्त है और सुतुनिका जो है, उनके बारे में प्रेम का जो वर्णन मिलता है वह किस गुफा से मिलता है, तो किस गुफा से मिलता है, तो जोगीमारा गुफा से, है ना। किस गुफा से मिलता है, जोगीमारा गुफा से। उसके अलावा यहाँ जो भी अभिलेख प्राप्त हुए, है ना, यहाँ पर जो भी अभिलेख प्राप्त हुए, कौन से अभिलेख प्राप्त हुए, जैसे कि मौर्यकालीन अभिलेख मिले, ठीक है। तो यहाँ पे जो मौर्यकालीन अभिलेख मिले, है ना, उसकी भाषा कौन सी थी और उसकी लिपि कौन सी थी, है ना। तो देखिए यहाँ जो भी अभिलेख मिले उसकी भाषा जो थी वो पाली में, और लिपि जो है वो ब्राह्मी में, है ना। ये पाली क्या है, भाषा है, और ब्राह्मी क्या है, एक लिपि है, ठीक है ना। जैसे कि देवनागरी लिपि भी होता है ना। तो उसी प्रकार जो यहाँ मौर्यकालीन जो अभिलेख मिले थे वो किस लिपि में मिले थे, तो ब्राह्मी लिपि में, है ना। इन क्या बोलते हैं, पाली जो भाषा है या ब्राह्मी जो लिपि है, जब इसका हम जानेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, भाषाओं के बारे में या फिर लिपियों के बारे में, तो वहाँ अच्छे से हम जान जाएंगे, ठीक है, कि मतलब क्या होता है, ब्राह्मी कौन सा लिपि होता है, किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो गाइज हमने यहाँ देखा कि जोगीमारा गुफा क्या विशेषता है, कि यहाँ मौर्यकालीन अभिलेख मिले। इसके अलावा इसकी क्या विशेषता है कि यहाँ जो है वो नर्तक देवदत्त एवं नर्तकी सुतुनिका के प्रेम गाथा का वर्णन मिलता है, कहाँ से, इस जोगीमारा गुफा से। और यहाँ जो भी मतलब अभिलेख प्राप्त हुए थे वो कौन सी भाषा में, तो वह पाली भाषा में, और लिपि कौन सी, ब्राह्मी लिपि, ठीक है। इस मतलब की भाषा और लिपि में यहाँ के अभिलेख मिले, ठीक है। इसके अलावा इस रामगढ़ की पहाड़ी में, ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी में और कौन कौन से मतलब की गुफाएं हैं, तो देखिए कौन कौन सी गुफाएं हैं, हाथी पोल, ठीक है, कौन कौन सी गुफाएं हैं, तो हाथी पोल। और कौन कौन सी गुफाएं हैं, लक्ष्मण बेंगरा, झप्पी बेंगरा, फुलसुंदरी बेंगरा, ठीक है ना। कौन कौन सी गुफाएं हैं, तो देखिए हाथी पोल, लक्ष्मण बेंगरा, झप्पी बेंगरा और सुंदरी बेंगरा, ठीक है, फुलसुंदरी बेंगरा। तो ये जितने भी गुफाएं हैं वो कहाँ है, तो रामगढ़ की पहाड़ी में, ठीक है। तो गाइस हमने यहाँ रामगढ़ की पहाड़ी में जितने भी गुफाएं थे उनके बारे में जाना, है ना। यहाँ पर मैप से हमने देखा, उसके पश्चात यहाँ पर हमने डिटेल से जानने का प्रयास किया, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको इन गुफाओं के बारे में जानना है ना, बहुत ज़्यादा जानना है, तो पैसे कमाओ और घूम के आओ, ठीक है। पैसे कमाओ और घूम के आओ, है ना। जब घूम के आओगे ना तो अच्छे से कंठस्थ रह जाएगा कि कहाँ पर क्या है, ठीक है, अच्छे से पता चल जाएगा, है ना। केवल मतलब यहाँ कहानी सुन लेने से मतलब ज़्यादा उचित नहीं होता है, ठीक है। आप पैसे कमाओ और घूम के आओ, ठीक। तो गाइज हमने यहाँ पर देखा, है ना। उसके अलावा अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि रायगढ़ में कौन कौन से गुफाएं हैं। तो गाइज अब हम देखते हैं अन्य गुफाओं को, ठीक है। तो देखिए रायगढ़ में कौन कौन सी गुफा है हमने पढ़ा है, तो सिंघनपुर की गुफा, कबरा पहाड़ और बोतलदा की गुफा, ठीक है। तो इन गुफाओं की क्या क्या विशेषता है इसे हम देखते हैं। तो देखिए सिंघनपुर की गुफा है, ठीक है, वो पाषाण कालीन शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है ना।
क्यों प्रसिद्ध है ये सिंघनपुर की गुफा? तो पाषाण कालीन शैल चित्र के लिए ये प्रसिद्ध है गुफा। ठीक है, यहाँ पूर्व पाषाण काल के पशु मानव आखेट के रंगीन चित्र मिले हैं, है ना। देखिए ये जो सिंघनपुर की गुफा है ना, उसकी क्या विशेषता है कि यह पाषाण कालीन शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। उसके अलावा देखिए मानव आखेट मतलब शिकार करता हुआ आदमी का वहाँ क्या मिला है, विभिन्न प्रकार के चित्र मिले हैं, पशुओं के चित्र मिले हैं, विभिन्न प्रकार के मतलब पशुओं और मानव के मतलब मानव शिकार करता हुआ इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के क्या मिले, शैल चित्र मिले हैं, वो भी किस प्रकार से, रंगीन। ठीक है, मतलब वहाँ की जो दीवार है ना, दीवार, ठीक है, वहाँ की दीवारों पर विभिन्न प्रकार की चित्र मिलते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख रहे होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वहाँ विभिन्न प्रकार के क्या मिलते हैं, चित्र मिलते हैं। ठीक है, देखने के लिए। ठीक, कहाँ? तो सिंघनपुर की गुफा में, है ना। और ये कहाँ है? रायगढ़ में। ठीक है, अब कबरा पहाड़ के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ जो है, यहाँ मध्य पाषाण काल के अनेक ऐतिहासिक साक्ष्य मिले हैं। ठीक है ना। यहाँ जो मिला है वह सिंघनपुर की गुफा में पूर्व पाषाण काल के मिले हैं। ठीक है ना, पूर्व पाषाण काल में जो भी साक्ष्य थे पूर्व पाषाण काल के, उसके साक्ष्य मिले हैं। कहाँ? तो सिंघनपुर की गुफा में, सिंघनपुर की गुफा में पूर्व पाषाण काल के। ठीक है, और कबरा पहाड़ में कहाँ के मिले हैं? तो मध्य पाषाण काल। तो देखिए मध्य पाषाण काल में मिला है क्या चीज का? तो कबरा पहाड़। ठीक है ना, तो कबरा पहाड़ की जानकारी मध्य पाषाण काल में मिलती है ना। तो देखिए इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं, मकबरा। ठीक है, मकबरा, है ना। क्या किस प्रकार से याद कर सकते हैं? मकबरा, है ना। मतलब मध्य पाषाण काल किससे रिलेटेड है? तो कबरा पहाड़ से। ठीक है, क्यों? क्योंकि मकबरा, है ना, म से मक, है ना, और कबरा से क्या होगा? मकबरा। ठीक है, तो मकबरा, जब ये मकबरा है ना, इस प्रकार से याद हो जाएगा हमें, तो ये आराम से याद हो जाएगा कि ये सिंघनपुर की गुफा पूर्व पाषाण काल से मिला है। ठीक है, और यह मध्य पाषाण काल से कबरा पहाड़। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं आप। उसके अलावा यहाँ क्या मिला है? तो यहाँ शैल चित्रों में पंक्तिबद्ध मानव, छिपकली, घड़ियाल मिला है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, आप पंक्तिबद्ध देख रहे होंगे आप चित्र में। ठीक है, यहाँ इस प्रकार से मतलब कि लाइन से, मतलब पंक्तिबद्ध मतलब लाइन से मानव आकृतियां मिली हैं। ठीक है, और क्या मिला है? छिपकली मिला है, घड़ियाल मिला है ना। इन सब के क्या मिले हैं? शैल चित्र मिले हैं। ठीक ना, कहाँ मिला है इन सब के शैल चित्र? तो कबरा पहाड़ में। कहाँ? कबरा पहाड़ में, है ना। और वहां क्या मिला था? तो शिकार करता हुआ आदमी मिला था। कहाँ मिला था? सिंघनपुर की गुफा में शिकार करता हुआ आदमी मिला था। और कबरा पहाड़ में क्या मिला था? तो मतलब कि यहाँ जो मतलब मानव आकृतियां मिली थी यहाँ भी, लेकिन वो पंक्तिबद्ध लाइन से मतलब थे, है ना। उसके अलावा यहाँ छिपकली मिली थी और घड़ियाल मिला था। और वहां क्या मिले थे? तो पशु मिले थे, है ना, पशु, विभिन्न पशुओं के चित्र मिले थे। और क्या मिला था? तो शिकार करता हुआ आदमी मिला था। उसके पश्चात यहाँ विभिन्न प्रकार के पशु मिले थे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा। उसके बाद देखिए बोतलदा की गुफा की क्या विशेषता है। ठीक है, ये भी कहाँ है? रायगढ़ में, है ना। तो इसकी क्या विशेषता है? यह छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा है ना। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा कौन सी है? तो यही है, बोतलदा की गुफा, है ना। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा कौन सी है? बोतलदा की गुफा। कहाँ है? रायगढ़ में। ठीक है, इसके अलावा, है ना, रायगढ़ में और कौन कौन से मतलब की गुफाएं हैं? तो देखिए बसनाझर है, टिप्पाखोल है, ओगना है, बेनीपाट, है ना। कौन कौन से हैं? तो बसनाझर, टिप्पाखोल, ओगना और बेनीपाट। ठीक है, तो इतने सारे जो है वो रायगढ़ में है। क्या चीज? गुफाएं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं राजनांदगांव में। तो राजनांदगांव में कौन सा है? तो चितवा डोंगरी। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि राजनांदगांव में कौन सा है? तो चितवा डोंगरी। ठीक है, तो राजनांदगांव में चितवा डोंगरी गुफा है। तो इसको किस प्रकार से याद कर सकते हैं? तो इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं कि राजा को चिंता रहता है। ठीक है, राजा को, जो राजा बनता है, ठीक ना, उसे चिंता, उसे ही सबसे ज्यादा चिंता रहता है, मतलब पूरे प्रजा की उसको चिंता रहती है। किसको? राजा को, है ना। तो राजा को क्या रहता है? चिंता। चिंता से क्या हो गया? चितवा डोंगरी। कहाँ है? राजनांदगांव में। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। और इसकी क्या विशेषता है? तो यह पाषाणकालीन गुफा है। ठीक है, ये भी पाषाणकालीन गुफा है ना। जैसे कि ये पाषाणकालीन गुफा था, ये भी क्या चीज? सिंघनपुर की गुफा है ना। उसी प्रकार ये भी पाषाणकालीन गुफा है, और ये भी क्या है? शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। सिंघनपुर की गुफा और इस गुफा की एक ही विशेषता है ना, कि यह पाषाणकालीन गुफाएं हैं, है ना। और यहाँ भी शैल चित्र मिले थे, वहां भी शैल चित्र मिले थे। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है
कि वहाँ विभिन्न प्रकार के मानव की आकृतियां, पशु, ये सब के वहाँ चित्र मिले थे, फैल चित्र। ठीक है, उसके अलावा और क्या डिफरेंस है, यह रायगढ़ में है और ये कहाँ है, राजनांदगांव में। ठीक है, एक कहाँ है, राजनांदगांव में, और वो कहाँ था, रायगढ़ में। ठीक है ना। उसके पश्चात देखिए बस्तर में देखते हैं। ठीक है, बस्तर की प्रमुख गुफा कौन सी है, तो कुटुम्बसर की गुफा। कौन सी है, कुटुम्बसर की गुफा, है ना। और इस गुफा की क्या विशेषता है, तो देखिए ये भारत की सबसे, है ना, भारत की सबसे बड़ी भूगर्भित गुफा है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी भूगर्भित गुफा है, मतलब कि भूमि के अंदर एक गुफा है। ठीक है, भूगर्भित मतलब क्या हो गया, भूमि के अंदर एक गुफा है। कौन सी गुफा, तो कुटुम्बसर की गुफा। और ये कहाँ है, तो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बस्तर में। ठीक है, तो यह भारत की सबसे बड़ी भूगर्भित गुफा है। ठीक है, और ये स्थान मतलब कि ये कहाँ है, तो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में है ना। और इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो देखिए इसका जो निर्माण है वो जल के द्वारा हुआ है ना। जल के द्वारा मतलब कि देखिए जल के द्वारा किस प्रकार से हुआ होगा, तो जल के द्वारा मतलब जल जहाँ पे गिरता है या जल जहाँ रहता है ना, वहाँ क्या करता है, गड्ढा टाइप से कर देता है। ठीक है, तो गड्ढा करते करते लगता है कि गुफा टाइप से बन गया होगा, है ना। किस प्रकार से बन गया होगा, गुफा टाइप से बन गया होगा, है ना। तो जमीन में मतलब जब ऐसे गिरेगा तो जमीन को मतलब कि गहरा करता चला जाएगा, है ना, गहरा करते चला जाएगा। इसीलिए क्या है, भूगर्भित गुफा है ना, इसलिए भूगर्भित गुफा है। ठीक है, इसका निर्माण जल के द्वारा हुआ है। ठीक है ना। और CaCO3 मतलब चूने के बने संरचना इसमें दो प्राप्त होती है। ठीक है ना। इस गुफा की क्या विशेषता है कि इसमें जो है ना, एक गुफा जो है वो चूने की बनी। ठीक है, इसमें दो संरचना प्राप्त है। कौन कौन सी, तो देखिए एक है स्टेलेक्टाइट, कौन सा है, स्टेलेक्टाइट, और दूसरा कौन है, स्टेलेग्माइट। ठीक है, स्टेलेक्टाइट पहला कौन सा है, स्टेलेक्टाइट, दूसरा कौन सा है, स्टेलेग्माइट, है ना। स्टेलेक्टाइट मतलब क्या हो गया, तो मतलब कि छत पर जो लटके चूना पत्थर है उसी को बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि छत पर, ठीक है, मतलब ऐसे गोला सा अगर क्या है, गुफा है। ठीक है, तो जो छत पर लटका हुआ है ना चूना पत्थर, उसी को बोलते हैं क्या चीज, स्टेलेक्टाइट। ठीक ना, और स्टेलेग्माइट इसको बोलते हैं तो धरातल पर स्थित संरचना को बोलते हैं, है ना। धरातल पर स्थित संरचना क्या बोलते हैं, स्टेलेग्माइट, है ना। क्या बोलते हैं, स्टेलेग्माइट, मतलब धरातल पर जो संरचना बनी है उसको क्या बोलते हैं, स्टेलेग्माइट। और जो छत पर लटके चूना पत्थर क्या बोलते हैं, स्टेलेक्टाइट, है ना। तो इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, तो जल के द्वारा, है ना। और क्या है, भूगर्भित गुफा है। ठीक है ना। कौन सा गुफा है, भूगर्भित गुफा। कौन सी गुफा, ये कुटुम्बसर की गुफा, है ना। और इस गुफा की क्या विशेषता है, तो इस गुफा में अंधी मछली एवं झींगुर की प्राप्ति हुई है। ठीक है ना। अंधी मछली एवं झींगुर की प्राप्ति किस गुफे से हुई है, तो किस गुफे से हुई है, तो कुटुम्बसर की गुफा से, है ना। तो आप जैसा कि यहाँ पर इमेज में देख रहे होंगे, यही है कुटुम्बसर की गुफा, है ना। कौन सा है, यही है कुटुम्बसर की गुफा, है ना। और इसी गुफा से क्या हुआ, अंधी मछली एवं झींगुर की प्राप्ति हुई है। ठीक है, उसके बाद देखिए बीजापुर में, है ना। बीजापुर में हमने क्या मैप में पढ़ा था कि नड्डापल्ली, आवापल्ली, है ना, जितने भी पल्ली है वो कहाँ है, बीजापुर में। उसके अलावा कौन कौन सी गुफाएं हैं, तो सकल नारायण और लंका गुफा। ठीक ना, सकल नारायण और लंका गुफा। ठीक है, ये दोनों बीजापुर में है। उसके अलावा बस्तर में कौन कौन सी गुफा है, तो हमने बस्तर में देखा अभी कुटुम्बसर की गुफा है। उसके अलावा कौन सा है, तो रानी गुफा है और देवगिरी और दंडक, है ना। बस्तर में कौन कौन सा है, कुटुम्बसर प्रमुख, उसके अलावा रानी गुफा, देवगिरी और दंडक। ठीक है, और इन गुफाओं के देखते हैं हम ना, जो प्रमुख गुफाएं हैं उनका खोज किसने किया है ना। उसको देखने से पहले हम बताते हैं आपको कि एक है कैलाश गुफा, है ना। कैलाश गुफा किसी किसी बुक में दिया है कि कहाँ कहाँ है, तो सरगुजा में है, जसपुर में है और बस्तर में है। ठीक है, किसी किसी बुक में सरगुजा में भी दिया है ना, जसपुर में भी और बस्तर में भी। ठीक है, लेकिन किसी किसी बुक में दिया है जसपुर और कल बस्तर, है ना। तो आप इसको देख लीजिएगा, कैलाश गुफा कहाँ है, जसपुर में और बस्तर में। देखिए मुझे लगता है कि जसपुर जो है सरगुजा संभाग में आता है, इसीलिए पहले किसी किसी बुक में दे दिया होगा कि ये सरगुजा में है। ठीक है, लेकिन कैलाश गुफा कहाँ है, तो जसपुर, और नीचे बस्तर में भी है। ठीक है ना, बस्तर में भी है और जसपुर में भी है। कौन सा, कैलाश गुफा। और देखिए अब देखते हैं हम
कुछ गुफाओं को जिनके कुछ खोजकर्ता थे, ठीक है। तो देखिए रामगढ़ पहाड़ी, ठीक है, रामगढ़ पहाड़ी में कौन कौन सी गुफा थी, तो कौन सा सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, जोगी मारा, है ना, इस प्रकार से जितने भी बेंगरा से संबंधित गुफा थे वो कहाँ थे, तो रामगढ़ी पहाड़ी में। तो इस रामगढ़ी पहाड़ी की खोज किसने की है, तो कर्नल आउसले ने, किसने, कर्नल आउसले ने की है ना। रामगढ़ की पहाड़ी की खोज किसने की है, कर्नल आउसले ने। सिंघनपुर की गुफा का खोज किसने किया है, एंडरसन ने, है ना। सिंघनपुर की गुफा का खोज किसने किया है, एंडरसन ने। और कुटुमसर, ठीक है, इस कुटुमसर की गुफा का खोज किसने किया, शंकर तिवारी ने, ठीक है ना। तो गाइज आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, है ना, वीडियो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। और आप क्या करिए, है ना, कि इसका नोट्स बना रहे हैं उसके पश्चात बुक से भी पढ़ लीजिए, है ना। और एक क्या ले लीजिए, प्रश्न बैंक ले लीजिए, ठीक है। तो आप उस प्रश्न बैंक में मतलब इसके क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं और यह अच्छे से कंठस्थ याद हो जाएगा, ठीक। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा, है ना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।